नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सुपर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर 6 to 8, टीजीटी 9 to 10, पीजीटी 11 to 12, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। एवं आईएएस, पीसीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस व अन्य एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी है नागपुर में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, ऑप्शन डी है कानपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई में हुआ था। और ये हुआ था 28 दिसंबर 1885। इसके अध्यक्ष बेमेश चंद बनर्जी थे और इसका अधिवेशन जो है वो निर्धारित किया गया था पूना में, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण वहां ना हो सका। इसको स्थानांतरित करके मुंबई में किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ये 1886 में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशनों में अध्यक्षता किए थे, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। लाला लाजपत राय ने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू, इन्होंने कानपुर के अधिवेशन में 1925 में अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट ये कलकत्ता में 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है सलीम अली या ऑप्शन डी शौकत अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम भारतीय मुसलमान थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और अब्दुल कलाम आजाद ये 1940 ईस्वी से और 1945 ईस्वी तक 1945 तक जो है इन्होंने अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी किस अधिवेशन में प्रथम बार सम्मिलित हुए थे? तो गांधी जी किस अधिवेशन में प्रथम बार सम्मिलित हुए थे? ऑप्शन ए है 1905 बनारस अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1907 सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1901 कोलकाता अधिवेशन या ऑप्शन डी 1906 कोलकाता अधिवेशन। तो दोस्तों गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 5 है, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट या ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रास बिहारी घोष। 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो गई और गरम दल और नरम दल अलग हो गए। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं किया।
गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। और एनी बेसेंट को तो आप जान ही रहे हैं, कलकत्ता 1917 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोखले जी की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में ही बनारस में इन्होंने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 1916 ईस्वी अंबिका चरण मंजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है सूरत में, ऑप्शन सी है बनारस में, या ऑप्शन डी है कानपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ में। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जब 1915 में फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो लखनऊ में अधिवेशन बुलाया जाता है। उसी समय कांग्रेस, गरम दल, नरम दल एवं मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का समझौता होता है। इसी को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अब बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रश्न आ ही गया, देखिए। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाल मोहन घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। ये बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1920 के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया? तो ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन, या ऑप्शन डी कानपुर अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता बी राघवाचारी ने किया था। बी राघवाचारी। बी राघवाचारी जी ने किया था दोस्तों। और कोलकाता अधिवेशन तो आप जान ही रहे हैं 1917 में हुआ था, जो बहुत ही फेमस है, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 9 है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1925 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1906 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1916। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक मंच पे एक साथ आए थे। और इस समझौते का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को और एनी बेसेंट को। इन दोनों के माध्यम से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का समझौता हुआ, और इसी में गरम दल एवं नरम दल भी एक साथ हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर प्रश्न आ जाए कि लखनऊ समझौता में किसका हाथ था, या तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे पहले तिलक जी का। और तिलक और एनी बेसेंट अगर दोनों दिया है तो इसमें दोनों हो जाएगा,
लेकिन पहली प्राथमिकता तिलक जी को जाता है लखनऊ समझौता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 10 है, 1920 ईस्वी कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आपका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय, या डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है सी आर दास, ऑप्शन बी है एन ए बेसेंट, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में किया था। 1924 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सी आर दास जी स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने 1923 ईस्वी में किया था इलाहाबाद में दोस्तों। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 12 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ऑप्शन ए है उषा मेहता, ऑप्शन बी है सुजीता कृपलानी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो इसमें हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछ ले प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसमें हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनी थी, जो कि बनी थी 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न नंबर 13 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए है लखनऊ 1916, ऑप्शन बी है बेलगांव 1924, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन 1917, या ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया 1917 कोलकाता में, जो कि एनी बेसेंट जी ने किया था। और 1924 गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और 1916 तो आप जान ही रहे हैं अंबिका चरण मंजूमदार ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है नलिनी गुप्ता, ऑप्शन बी है प्रेमलता वाडेकर, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है बनी थी, ये 1917 में 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 15 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है विपिन चंद्र पाल, और जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1916 की अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये उनके नाम से स्टेटमेंट फेमस है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है तिलक एवं एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो हमने चर्चा किया था। देखिए प्रश्न नहीं आ गया, तिलक एवं एनी बेसेंट ने दोनों लोगों के सहयोग से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न नंबर 17 है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये 1939 ईस्वी में, त्रिपुरी एमपी में पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है, त्रिपुरी में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं दोस्तों। और यह रहा क्वेश्चन नंबर 18, 1931 ईस्वी के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? ये गांधी का स्टेटमेंट है। तो उन्होंने किस अधिवेशन में कहा था? आपके ऑप्शन है कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, या बेलगांव अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। एक पुराना स्टेटमेंट इनका और भी है उससे बाद का, जब जो है कांग्रेस और कुछ नेताओं में इनका विवाद हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये स्टेटमेंट जो है 1942 ईस्वी का है उनका, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 19 है, किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? देखिए प्रश्न ही आ गया जो हमने चर्चा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये विकल्प है आपका चौधरी रहमत अली, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, या डी सी आर दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी है कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी है नागपुर अधिवेशन, या ऑप्शन डी है इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 1938 ईस्वी के हरिपुरा गुजरात कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 22 है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सी आर दास, या डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने 1908 ईस्वी में जब मांडली जेल में थे तब इन्होंने इसकी रचना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईएनए की स्थापना किया था, इंडियन नेशनल आर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी इन्होंने
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का। निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध कथन है कि हाँ मैं समाजवादी हूं, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी 1954 ईस्वी में नव समाजवाद की स्थापना किए थे, जो इसके सदस्य आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर है 24। महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस या डी राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा को महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी जी को, और बदले में महात्मा जी ने यानी महात्मा गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी, गुरुदेव। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, और राजा राम मोहन राय इन्होंने संवाद कौमुदी की रचना की थी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 25 नंबर का सवाल है। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी मध्य प्रदेश 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो बाद में किसे अध्यक्ष बनाया गया था? बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारमैया या ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में विवाद हो जाता है, और इस चुनाव में, इस अधिवेशन में गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया को हाथ में देना चाहते थे, लेकिन सहमति नहीं बनी और इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में 1300 समथिंग वोटों से सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, और बाद में विवाद हो जाने के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और पट्टाभी सीतारमैया को न बना करके राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। और उसी के बाद उन्होंने 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन नंबर 26 है। 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? ऑप्शन है कोलकाता में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है मुंबई में या ऑप्शन डी बनारस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बनारस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बड़ा अच्छा प्यारा सवाल है ये। ऑप्शन ए है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन बी है डेविड हेयर, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने 1857 में 3 कॉलेजों की स्थापना किया था, जिसमें एक बंगाल था, एक बंगाल में किया था, एक मुंबई में किया था और एक मद्रास में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये 1800 ईस्वी में किया था इन्होंने। और डेविड हेयर ये हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना। इसमें राजा राम मोहन राय का बड़ा सहयोग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक बात और नोट कर लीजिए,
मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 28 है। किसने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? आपके ऑप्शन है वैलेंटाइन चिराल, ऑप्शन बी है वेब मिलर, ऑप्शन सी है लुई, यहाँ लुई होना चाहिए था, लुई हो गया है, ऑप्शन सी है लुई फिशर, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिराल। ये एक पत्रकार थे, इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था कि भारत में अशांति तिलक की वजह से है। लॉर्ड डफरिन जो थे ये 1885 ईस्वी में जब ये गवर्नर थे उसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उनके कार्यकाल में दोस्तों। और लुई फिशर जो है ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय उनके साथ थे 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे और ये प्रश्न नंबर है 29। मित्र मेला एवं अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने मित्र मेला एवं अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो ये किए थे 1904 ईस्वी में दोस्तों। और भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना किया था इन्होंने, नौजवान। और चंद्रशेखर आजाद इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में किया था। और श्याम कृष्ण वर्मा ये 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में इन्होंने किया था दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने किया था श्याम कृष्ण वर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर है 30। 1907 ईस्वी में कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है इसमें बरिंद्रनाथ घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त, अरविंद घोष, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बरिंद्रनाथ घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो है अनुशीलन समिति के सदस्य थे, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष एवं लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं और ये आपका क्वेश्चन है 31। प्रथम बार 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है डॉक्टर एम.एन. अंसारी, ऑप्शन सी है हकीम अजमल खान या ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। ये 1930 ईस्वी में जानते हैं 1930 ईस्वी में इन्होंने पृथक मुस्लिम स्वतंत्र राज्य के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया था कि अगर हो जाए तो आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये किया था इलाहाबाद के, एक चीज बताना भूल गए दोस्तों, इन्होंने 1930 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में किया था ये पहली बार। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं और ये प्रश्न नंबर 32 है। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है इलाहाबाद या ऑप्शन डी लखनऊ। तो 1940 के अधिवेशन में इन्होंने
लाहौर अधिवेशन में कहा था, दोहरा सिद्धांत का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। इलाहाबाद 1930 में हुआ था, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। और लाहौर तो आप जान ही रहे हैं, तो ये सब नोट कर लीजिएगा, कभी कभार यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का। 1943 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दिया था? ऑप्शन है कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी है दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन सी है इलाहाबाद अधिवेशन, या ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 34। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने किया था? बड़ा अच्छा ही प्रश्न है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, भगत सिंह, अरविंद घोष या मोतीलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये 1905 ईस्वी में उत्तरी लंदन में इन्होंने किया था, पेरिस जिसको आज कहते हैं हम लोग, पेरिस में इन्होंने किया था। और यहीं पर बीडी सावरकर ने जाकर के उनके साथ जो है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न नंबर 35 है। कर्जन वायली की हत्या 1909 ईस्वी में लंदन में किसने किया था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, या ऑप्शन डी मदन लाल धिंगरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या 1909 ईस्वी में लंदन में जाकर के किया था। वो अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे और 5 गोलियां मारी, जिससे 4 गोलियां सीधे उनके चेहरे पर लगी और एक ही निशाना चूक गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये इनको इसलिए मारे क्योंकि इनका मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 36 है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या 1935 ईस्वी में, या 1937 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। लाला लाजपत राय जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये प्रश्न नंबर 37 है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है एम.एन. जोशी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय, जो भी हमने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में, 38वां प्रश्न है। 1930 ईस्वी के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सी.आर. दास, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, या ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद। सरदार पटेल ये बारदौली सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व किया था 1928 ईस्वी में। वहीं पर इनको सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार। वहीं पर वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 39 है। बाकास्त किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है बंगाल में, ऑप्शन सी है
झारखंड में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार में हुआ था बर्खास्त आंदोलन। ये कृषकों से संबंधित था, कर को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न नंबर 40 है, बंगाल में तेभागा आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह, ऑप्शन बी है झिमरी पाल सिंह, या ऑप्शन डी है गौरी शंकर मिश्र, या ऑप्शन डी इंद्र नारायण द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कंपा पाल सिंह। बाकी ये तीनों व्यक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश किसान सभा के सदस्य थे, जो जिसकी स्थापना दोस्तों 1918 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 निम्नलिखित में किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी भीकाजी कामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भीकाजी कामा जी को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और 1907 ईस्वी में इन्होंने पहली बार स्टुटगार्ट में फ्लैग कोनी झंडा को फहराया था, जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हें भारत की माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 42 है, 1916 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है सोहन सिंह, या ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लाला हरदयाल। 1916 में भारतीय स्वतंत्र समिति की स्थापना किए थे, और लाला हरदयाल ने गदर पत्रिका निकाला था, गदर। और गदर पार्टी की स्थापना भी उन्होंने 1913 ईस्वी में 1 नवंबर को किया था। 1 नवंबर को गदर पार्टी की स्थापना भी किए थे लाला हरदयाल ने। और सोहन सिंह ने आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किए थे, ये 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। और रास बिहारी बोस जो थे ये भी भारतीय स्वतंत्रता समिति के सदस्य थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं अब। और ये क्वेश्चन नंबर 43 है, 43वां है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? ऑप्शन है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, बी है 14 नवंबर 1911 ईस्वी को, या सी है 1912 ईस्वी को, या डी है 10 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द किया गया, दिल्ली में जब जॉर्ज पंचम और मेरी भारत आए, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उसी समय इसको रद्द किया गया। उस समय कार्यकाल लॉर्ड हार्डिंग का था, जो गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 1912 को प्रभावी हो गया था दोस्तों, तो ये भी जाने रहिएगा 1912 ईस्वी को राजधानी दिल्ली जो है प्रभावी हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने किया था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कॉमन बिल की स्थापना एवं न्यू इंडिया समाचार पत्र की
का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं और सी है यंग बंगाल आंदोलन, ये हेनरी विवियन डेरोजी से संबंधित है। इन्होंने 1826 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और यंग इंडिया, ऑप्शन डी है, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो यंग इंडिया गांधी जी का है दोस्तों, गांधी जी का है यंग इंडिया, इनकी पुस्तक सी आर दास का नहीं है, तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर 45 है, 45। इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने किया था? देखिए प्रश्न ही पूछ लिया गया इसमें। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है भीकाजी कामा, ऑप्शन सी है मोहन सिंह, या ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मोहन सिंह हो जाएगा। और INA के सदस्य भी बने थे रास बिहारी बोस। और अब भीकाजी को तो आप जान ही रहे हैं, 1907 में इन्होंने जर्मनी में भारतीय तिरंगा फहराया था पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न नंबर 46 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 13 अप्रैल, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें दोस्तों क्यों ही हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के गिरफ्तारी के कारण उसी दिन बैसाखी पूर्णिमा थी और लोग एकत्रित हो गए हुए थे और भाषण दे रहे थे। उसी समय जनरल ओडायर ने निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाई, जिससे लगभग 3000 लोग मारे गए, और सरकारी आंकड़े के अनुसार जो है 1000 लोग मारे गए थे, जबकि इसमें 2000 लोग घायल भी हुए थे, 3000 लोग घायल भी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये प्रश्न नंबर 47 है, 47। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? ऑप्शन ए है नाइटहुड, सर की, बांग्ला कवि, नेताजी की, या गुरुदेव की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। और इन्हें बांग्ला कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अमर सोनार बांग्ला नामक कविता भी लिखी है, जो आज बंगाल का राष्ट्रीय जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है अमर सोनार बांग्ला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, जो कि गांधी जी ने इनको दी थी, गुरुदेव कहा था प्यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 48 है। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या मार्च 1940 ईस्वी में किसने किया था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उधम सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है मोहन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उधम सिंह ने किया था जनरल ओडायर की हत्या, क्योंकि इसी के कारण जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था दोस्तों। इन्हीं ने आदेश दिया था, 150 पुलिसकर्मी थे, 150 पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और काफी लोग मारे गए थे, 3000 घायल हुए और जिसमें 1000 लोग मारे गए, ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये प्रश्न नंबर 49 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने एक समिति गठित की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, या ऑप्शन डी CR दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। बाकी सब महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये सभी सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं,
और ये क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है गांधी जी, ऑप्शन बी है सी आर दास, ऑप्शन सी है सी एफ हिंड्रोज या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गांधी जी। सी एफ हिंड्रोज ये इन्होंने नील दर्पण लिखा है, नील दर्पण, नील दर्पण लिखा है जो कि किसानों के लिए है और लिखा है 1859 ईस्वी में, 59-60 ईस्वी में किसानों के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। इन्हें दीन बंधु भी कहा जाता है दोस्तों। सी एफ हिंड्रोज को दीन बंधु और सी आर दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं और ये लास्ट है, नहीं कुल 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सुपर ज्ञान 24 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।